हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम प्रकरण स्त्री प्रत्यय है, वही चल रहा है। इसी प्रत्यय में एक पाठ हो गया है कि डाणे दो से जहाँ तक सूत्र आगे न्ययश्च चलेगा। क्या चलेगा? न्ययश्च। दो पद का सूत्र है न्ययश्च। न्ययः पंचम अंत है, चाव्य पद है, प्रातिपदिक में विशेषण है। न्यय क्या है? प्रातिपदिक में विशेषण तदंत विधि हो जाएगी, जिससे अर्थ होगा यंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां स्त्रीत्व गीप प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना? यंत प्रातिपदिक से अगर स्त्रीत्व द्योतित हो तो क्या होता है? गीप प्रत्यय होता है। तो जैसे गार्गी, जैसे गार्गी, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति गार्गी। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री इस विग्रह में गर्गादिभ्यो से गर्ग शब्द से क्या हो जाता है? यही प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? यही प्रत्यय। यही प्रत्यय में क्या बचता है? या। आदि को वृद्धि हो जाता है, ईत है ना, तो आदि को क्या हो जाएगा? वृद्धि। तो गर्ग की जगह क्या हो जाएगा? गार्ग या भा संज्ञा आकार का लोप क्या बन जाएगा? गार्ग्य। क्या बन गया? गार्ग्य। और इस ययंत इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? ययंत हो गया गार्ग्य की नहीं है जी। तो ययंत से सूत्र कहेगा ययंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप स्यात्। तो गीप हो जाएगा, यंत है ही, यंत प्रातिपदिक गीप हो जाएगा। गीप में क्या बचेगा? ई। पूर्व की भा संज्ञा हाँ, क्या बनेगा? गार्ग्य ई। क्या रहा? अब लगेगा सूत्र एक है हलस् तद्धितस्। क्या सूत्र है? हलस् तद्धितस्। कहता हला परस्य तद्धितस्य यकारस्य उपधाभूतस्य लोपः स्यात्। लोपः सीति परे हला परस, हल से परे तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य, तद्धित यकार का उपधाभूत का क्या होता है? लोप होता है, ईत के परे रहते। तो गार्ग ई है, क्या है? गार्ग ई। तो ईत पहले क्या करना? भा संज्ञा कर लेना, आकार का और आकार का क्या कर लेना? लोप। किसके? गार्ग में यकार उत्तरवर्ती आकार और फिर क्या करना? वही देखो लिखा आकार लोपे कृते। गीप करने के बाद क्या हो जाएगा? आकार का, यहीं के आकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ये से जैसे, ठीक है। अब फिर क्या होगा? इसे हलस् तद्धितस् से हलस्, तो अलोप क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। तो क्या बनेगा? गार्ग्य ई। अब हलस् तद्धितस् से लोप करो। हला पर से हल कौन हो गया? गार्ग्य में गकार, उससे परे यकार है, उसका क्या हो जाएगा? ईत परे है। कोई कहा भैया ये बताइए कि गार्ग्य में जो यकार है वो क्या नहीं है? उपधा में नहीं। वो तो अंतिम में है। उपधा किसको कहते हैं? अंबुज भैया, उपधा किसे कहते हैं? पहले मतलब उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र को जानते हैं? कौन सा? हाँ, क्या कहता है? हाँ, तो क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, उसकी क्या होती है? वाह वाह वाह, खाली। तो अंत देखो, याद आ गया कि नहीं याद आ गया? तो याद होने का फल ये है कि अगर आपको याद है तो आप क्या कर दोगे? बता दोगे। याद है नहीं, कुछ है ये नहीं है अंदर, तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते हो। इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। तो अंत्यल कौन है? और संस्कार जी ठीक है। अंत्यल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो अंत्यल ही हो गया। अंत्यल से पूर्व रहा तो उसकी उपधा संज्ञा नहीं होगी। तो उपधा में यकार नहीं रहा तो कैसे लोप होगा? तो कहा भैया अलोप क्या है? आभी। क्या है? जो आकार का लोप किए हो या सिद्ध, जैसे वो क्या है? आभी है, तो क्या हो जाएगा? वो असिद्ध हो जाएगा। किसकी दृष्टि में? यकार की लोप की कर्तव्यता में। तो अलोप असिद्ध हो जाएगा तो आकार वहां आ जाएगा। तो अंत्यल कौन हो जाएगा? आकार। उससे पूर्वण कौन हो जाएगा? यकार। उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा। तो उपधा मिल जाएगी जिससे यकार का लोप हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? गार्ग। गार्ग में या चला गया, बचा क्या? गार्ग ई, मिला दो गार्गी। तो इस तरह से गार्गी प्रयोग की सिद्धि हो जाती है।
गार्ग्यायणी का भी यही विग्रह करना, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्ग्यायणी। अब आगे देखो, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री ऐसा विग्रह करने पर गार्ग बना लेना, फिर गर्गादिभ्यो से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गार्ग। अब फिर गार्ग से क्या होगा, एक सूत्र है, प्राचाम स्फो वास, प्राचाम स्फः तद्धिता, प्राचाम तद्धिता। ये क्या कहता है भैया, कहता है यंताद स्फो वास्या स्यात् सचा तद्धिता, यंत से स्था प्रत्यय होता है और सचा तद्धिता, और स्था प्रत्यय क्या होता है, तद्धित होता है। तद्धित होने का फल ये है कि तद्धितांत तत्पराध भी संज्ञा हो जाएगी, तद्धित होने। और स्था में सकार की क्या हो जाती है, ये संज्ञा हो जाती है, क्या होती है, किसे होती है, सा प्रत्यय, प्रत्यय आदि सा संज्ञा से कह, तो प्रत्यय आदि सकार की क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। जिसे स्था क्या हो गया, फिर शीत हो गया, क्या हो गया, शीत हो गया, ध्यान देना, इसीलिए सा है वो। तो शीत निमित्तक कार्य क्या होगा, सिद्ध गौरादिभ्य से गीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो कहता है शीत प्रत्यान, शीत को सिदंत जो प्रातिपदिक और गौरादि गण में जो पठित हो उनको क्या होता है, स्त्रियाम गीस, गीस करता है। ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सिद्ध गौरादिभ्य से क्या होता है, या दे देगा कि गौरी अथवा गार्ग्यायणी, यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ, गीत गीस गीन, क्या हुआ है, तो क्या हुआ है, गीस, सिद्ध गौरा दिव्य। क्यों, क्योंकि स्फा प्रत्यय है, स्फा क्या है, शीत है, तो स्फा में क्या बचा, फा, फा को क्या हो जाता है, आयन, तो क्या हो गया, गार्ग्य आयन, क्या हो गया, आयन। अब क्या होगा भैया, गार्ग्य आयन। अब लगेगा सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्य, कौन लगेगा, सिद्ध गौरादिभ्य, कहता है सिद्धभ्य गौरादिभ्य प्रातिपदिकाम प्रातिपदिकात स्त्रिया प्रातिपदिकेभ्य, लेकिन गौरादिगण में पठित प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियाम गीस्या का जो सिदंत हो उनसे, और गौरादिगण में जो पठित प्रातिपदिक है उनसे भी क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है स्त्रियाम, कहे स्त्री त्वरद द्योतित होने पर। तो गार्ग्यायनी, गार्ग्यायन ये क्या है, सिदंत है कि नहीं है, क्योंकि स्फा प्रत्यय होकर के स्फा को आयन हो गया, गार्ग्यायन बना, ये क्या है, सिदंत, इसलिए इससे क्या हो जाएगा, स्त्रियाम गीस हो जाएगा, क्योंकि गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, स्त्री त्वर्थ विवक्षित है, इसलिए क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा। तो गार्ग्यायन गीस मिला दो, नकार को उड़ा कर दो, क्या कर दो, गार्ग्यायनी। कह नर्तकी ये भी स्विन माने सिदंत है, कैसे है भैया, तो नर्तनशीला ही थी नर्तकी, जो नर्तन करना स्वभाव है जिसका, जो नर्तन करने की इच्छा रखती है उसको क्या कहते हैं, नर्तकी। जहाँ मौका पाए वहाँ दिखा दे अपना, है जी, करतल अपना दिखा दे, अपनी कला को दिखा दे, कहे छोटू जी, तो नर्तकी है वो, तो दिखाएगी भाई। तो क्या होता है, शिल्पिनी सुन, इसे क्या होता है, नर्त से क्या होता है, नृत्य से होता है, कहे जी, नर्तक से, नृत्य धातु से, हाँ नृत्य से होता है सुन, नर्तक से कैसे होगा, नृत्य से होता है सुन, सुन में क्या बचे, केवल वो को क्या हो जाएगा, आग, इधर गुण हो जाएगा, नर्त बन जाएगा, आग मिला दो, नर्तक, सुन प्रत्यांत है, गीत हो जाएगा, क्या बनेगा, नर्तकी। गौरी क्या है, गौरादि काल में पठित प्रातिपदिक है, गौर, उसे गीस हो जाए, क्या बनेगा, गौरी। आगे अनुडुही, अंडू शब्द है, ये भी गौरादि काल में पठित है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अनुडू, ई मिला दो, अंडुही। एक चीज और ध्यान देना, अंडू शब्द से आम प्रत्यय स्त्री की स्त्रीत्व की व्याख्या में आम प्रत्यय विकल्प से होता है जी, कहे आम अनुडुहा स्त्रियाम व वाच्या, ये वार्तिक के द्वारा, आम अनुडुहा स्त्रियाम व वाच्या, स्त्री स्त्रीत्व की व्याख्या में अंडू शब्द को आम विकल्प से कहना, तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा, तो जब एक बार नहीं होगा आम तब तो क्या बन गया अनुडुही,
और जब एक बार हो जाएगा तो आम भी हो जाएगा। तो अनडूह आ ह, अनडूह अनडू आ ह, क्या ऊ में यह हो जाएगा वाह, मिला दो वाह, अनडवा, अनडवाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और गीप हो जाएगा, गीस हो जाएगा। क्या बनेगा? अनडवाही। कोई दिक्कत नहीं। तो अनडुही नहीं तो अनडवाही। आकृति गण, ये गौरादि गण क्या है? आकृति गण। इसमें बहुत सारे जो न बने उसको समझ लेना चाहिए गौरादि गण में, और गीस प्रत्यय कर लेना। वैसी प्रथमे सूत्र क्या है? वैसी प्रथमे क्या था भैया? वैसी प्रथमे, प्रथम वयो वर्तमान है कि नहीं? प्रथम प्रथमे वयसी वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अदंतात स्त्रियाम गीप से आता है, गीप करता है। ये याद रखना चाहिए कि किससे गीप होता है, किससे गीस होता है, किससे गीन होता है। कहे यार कृष्णा भैया जी, ऐसे ना है जी। हाँ। तो कुमारी देखो, 3 वय होते हैं, जान लो। क्या होते हैं? 3 वय। 3 अवस्था होती है, आयु जो होती है। कुमार, यौवन, जरा। कहे जी। कौमार, यौवनम, जरा। कहे कुमारावस्था और जरावस्था। यौवन के पहले जो है वो कुमारावस्था है। क्या जी? ऐसा कुछ लोग विभाजन करते जी, कि 3 है वह, उसमें से पहला क्या है? कुमारावस्था। माने यौवन के पहले जो भी है वो यौवन कह देते, कौमारावस्था। तो प्रथम वय क्या है? कौमार। दूसरा क्या है? यौवन। तीसरा वय क्या है? जरा। तो इस तरह से 3 है। कौमारम पंचमाब्दांतम, 5म वर्ष तक क्या है? कौमार। पौगंडम 10मावधि, पौगंड क्या होती है? कैशोरम आपंचदशात, लेकिन 15-10 के पहले तक क्या होती है? किशोरावस्था। और यौवनम तो ततः परम, यौवन इसके बाद। 15 के बाद क्या होता है? कितने लोग यौवन है? यौवनम तो ततः परम। इसके बाद क्या होता है? यौवन। फिर इसके बाद क्या होगा? जरा होगा। क्या यार? तो कौमार क्या है? पंचमाब्दांत है, 5म वर्ष तक का है। तो बताओ कौमार क्या है? प्रथम वय है कि नहीं है? तो प्रथम वाचक वय वाचक कौन हो गया? कुमार। उससे क्या हो जाएगा? और कुमार शब्द क्या है? अदंत भी है, तो उससे क्या हो जाएगा? स्त्रियाम गीप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कुमार ई, पूर्व की भा संज्ञा, आकार का लोप, क्या बन जाएगा? कुमारी। कोई दिक्कत नहीं। वही देखो लिखा वयसी प्रथमे, प्रथम अवयो वाचिनो अदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप से आती है। प्रातिपदिकात अपने से जोड़ लेना है, प्रातिपदिकाधिकार आ रहा। कुमारी। आगे सूत्र है द्विगु। क्या सूत्र है? आप पीछे पढ़ चुके हो, द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र से विधीयमान जो संख्या पूर्वक होता है वो द्विगु समास, द्विगु कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु कह। तो द्विगु वही द्विगु है, उसमें संख्या पूर्वक द्विगु, उससे विधीयमान जो संख्या पूर्वक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। तो अदंत जो द्विगु समास, कृष्णा जी, उससे स्त्रियाम क्या होता है? क्या होता है? गीप होता है। तो उसी ले लिखो लिखा अदंतात द्विगुर गीप से। अदंत द्विगु से क्या होता है? गीप प्रत्यय। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा इति, त्रिलोकी यहाँ तद्धितार्थ तो समास हो जाएगा। और ये क्या है? संख्या पूर्वक है कि नहीं है? त्रि शब्द क्या है? संख्या है ना, तो उस पूर्व में, इसलिए त्रिलोक शब्द क्या है? अदंत भी है, द्विगु समास भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? इससे कीप हो जाएगा। तो क्या? त्रिलोक ई भा संज्ञा आकार का लोग मिला दो, त्रिलोकी। गए आगे। आजाद त्रिफला का त्रयाणाम फलानाम समाहार, त्रिफला यहाँ टाप हो गया, गिफ्ट क्यों नहीं हुआ भैया? अरे ये भी तो त्रि संख्यावाचक पूर्व में है, तो क्या होना चाहिए? संख्या पूर्व द्विगु से
तो क्या होना चाहिए? गीप होना चाहिए। टाप क्यों हो गया? कहा भैया त्रिफला शब्द कहाँ पढ़ा गया है? आजादीगढ़ में पढ़ा गया है। अजादतस्ताप, आजादीगढ़ में क्या कौन पढ़ा गया है? त्रिफला, त्रिनीका, ये कहाँ पढ़े गए हैं? और आजादीगढ़ में पढ़ा गया है। आजादीगढ़ में इसीलिए पढ़े हैं, नहीं त्रिनीक और त्रिफल ये सब क्या है? अदंत है, तो अदंतात ताप हो ही जाता। आजादीगढ़ में इनका पाठ क्या हो गया? व्यर्थ हुआ। वो व्यर्थ इसीलिए तो कहा नहीं, वो पाठ इसलिए सार्थक है। गीपो गीसस्य बाधना, आजाद युक्तिर गीपो गीसस्य बाधना। आजादी में इसीलिए पढ़ा गया है कि गीप और गीस आदि का बाध करने के लिए। तो गीप क्या है? गीप का बाध करने के लिए त्रिनीका और त्रिफला में क्या प्राप्त है? गीप प्राप्त है, लेकिन उसको भी बाध देता है कौन? अजादष्टाप में आजादीगढ़ में पाठ होने के कारण वो गीप को बाध करके क्या कर देता है? टाप कर देता है। तो क्या हो जाता है? त्रिफला। टाप हो गया त्रिफला। त्रिनीका यहाँ भी टाप हो गया, गीप नहीं हुआ। गीप प्राप्त है, ध्यान देना है। हाँ आगे वर्णादनुदात्तात तो पदार्थो वर्णादनुदात्तात तो पदार्थो नः सूत्र क्या कहता है भैया? अब ये देखो कहता है वर्णवाचियो अनुदात्तांत तो पदस्तदांतात अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा गीप तकारस्य नकारादेशस्य। ये दो काम करता है, गीप प्रत्यय भी करता है और तकार को नकारादेश भी करता है। अर्थात जो वर्णवाची हो, वर्ण का वाची हो, अनुदात्तांत हो, क्या हो? अनुदात्तांत हो, और तोपद हो, उसकी उपधा में तोपद हो, तकार हो। तोपद हो, तोपद मतलब तकार, उपधा में क्या हो? तकार। ठीक है ना भैया? तकार उपधा में हो। तदंतात, तदंत जो प्रातिपदिक, अनुपसर्जनात् उस और अनुपसर्जन हो ऐसा जो प्रातिपदिक, उससे क्या होता है? विकल्प से गीप होता है और तकार को नकारादेश होता है। ठीक है ना जी? ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जब गीप प्रत्यय होगा तभी तकार को नकार भी होगा, जब गीप नहीं होगा तो तकार को नकार भी नहीं होगा। क्यों? गीप संयोग शिष्ट तकार को नकार है जी। नकारादेश क्या है? गीप संयोग शिष्ट है कि नहीं? असंयोग शिष्टा नाम साव प्रवृत्ति सावा। संयोग जो होते हैं उनका साथ में होते हैं, या तो साथ में नहीं होते, तो साथ में होंगे या तो साथ में नहीं। तो गीप है जब होगा तभी नकार भी होगा, जब गीप नहीं होगा तो तकार को नकार भी नहीं होगा। तो देखो एनी एता, एनी एतद वर्ण विशिष्टा स्त्री, एनी अथवा एता। तो देखो एतद क्या है? एतद वर्ण विशिष्टा स्त्री। मान लो एतद शुक्ल वर्ण विशिष्टा स्त्री, तो वर्णवाची है कि नहीं है? एतद शब्द है एत, और ये एत क्या है? तो पद भी है कि नहीं है? तकार उपधा में है कि नहीं है जी? और अनुदात्तांत भी है जी, अनुदात्तांत भी है। वर्णानाम तणत नितांतानाम से अनुदात होता है, शेष निघात हो जाता है, जिससे क्या होता है? अनुदात्तांत हो जाता है। तो पद है ही, अनुपसर्जन भी है, किसी में उपसर्जन नहीं है, गौण नहीं है, प्रधान है, इसलिए इस प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा? गीप हो जाएगा। और तकार को तो नकार हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ता को ना हो गया तो एन, एना, एन ई, अभा संज्ञा आकार को लोप, एनी। और जब गीप नहीं हुआ तो तकार को नकार भी नहीं हुआ, तो अजादष्टाप से क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एता। एत से टाप हो जाएगा, क्या बनेगा? एता। तो एनी एता। रोहिणी रोहिता। इस तरह रोहित से क्या हो गया? रोहितत्व वर्ण विशिष्टा स्त्री रोहिणी। तो रोहित से हो गया, तो रोहित भी क्या है? तो पद है, वर्णवाची है, अनुदात्तांत है, क्या हो गया? उससे गीप प्रत्यय, तकार को नकार हो गया, तो क्या बन गया? नकार को ड़ा हो गया, तो क्या बना? रोहिणी। और जब नहीं हुआ तो रोहित, टाप होकर के रोहिता बन गया। आगे सूत्र है वो तो गुणवचनात्। क्या है? वो तो गुणवचनात्। वो तो गुणवचनात् कहता भैया वा उता गुणवचनात्, ऐसा कर लेना चाहिए। वा गुणवचनात्
वा माने विकल्प से, उता माने उदंतात प्रातिपदिकात है, प्रातिपदिक आएगा इसमें भी। तो उदंतात प्रातिपदिकात गुणवाचिना, गुणवाचिना उदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियां गीस वा स्यात्, हो गया, वा स्यात् कह दिए ना, मतलब विकल्प है, ठीक है ना। अर्थात गुणवाची जो उदंत प्रातिपदिक उससे क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है विकल्प से। तो उदंत प्रातिपदिक जैसे मृदु शब्द है, देखो क्या है, मृदु शब्द, मृदु क्या है, मृदु, मृदु, मृदु क्या है, मृदुत्व गुण का वाचक। तो मृदु क्या है, गुण का वाचक है। नहीं कहते अरे बड़ा कोमल है, बड़ा बहुत मृदु है, ये चावल क्या है, बहुत मृदु है, बहुत कोमल। तो मृदु ये क्या है, गुण का वाचक। और उदंत भी है कि नहीं है, उकार अंतिम में उदंत भी है, प्रातिपदिक है, उससे क्या हो जाएगा, गीस प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से। तो मृदु ई यण होकर के क्या बन जाएगा, मृदु, ऊ को यण हो जाएगा, वाह, गीस होकर क्या बन जाएगा, मृद्वी, ठीक है ना। और जब नहीं होगा तो मृदु, मृद्वी, मृदु, कोई दिक्कत। इसी तरह से पटवी पटु, पटु शब्द से हो जाएगा तो क्या बनेगा, पटवी, पटवी। और जब नहीं होगा तो क्या बनेगा, पटु, तो पटवी पटु। तन्वी तनु, इसी तरह क्या बनेगा, तनु शब्द से हो जाएगा तो तन्वी, नहीं होगा तो तनु, इत्यादि भी समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे सूत्र है बहवादिभ्यस्य, बहवादिभ्यस्य का भैया बहवादी गण में जो संस्कार जी, थोड़ा सा और इधर हो जाइए, नहीं वहां आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा ही आनंद ले रहे हैं। संस्कार जी हैं, संस्कारी है हालांकि, पर आदमी तो है, कभी कभी मजा ले लेते हैं, क्या सोचते हैं दुनिया में आए, ये मजा वहां नहीं मिलेगा। क्या संस्कार जी, हाँ, तो क्या कहता है भैया, बहवादी गण में जो पठित होते हैं उनसे भी विस्तृत विवक्षा में क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है विकल्प से जी। तो देखो बहु शब्द है, क्या है, बहु शब्द, बहु क्या है, बहु, बहु उकारांत शब्द है, उससे क्या हो गया, गीस प्रत्यय हो गया विकल्प से, तो क्या बन गया, और यण होकर के बहवी बन गया, और जब गीस नहीं हुआ तो बहु रहा, ठीक है ना। तो बहवी बहु। आगे वार्तिक है कृतिकाराद अक्तिना, कृतिकाराद क्या कहता है भैया, अक्तिन प्रत्यावयव भिन्न भिन्न कृत संबंधी इकार तदंतात गीस वास का भैया, अक्तिन प्रत्यावयव भिन्न जो कृत संबंधी इकार, माने जो इकार हो वो कृत अक्तिन प्रत्यय का अवयव ना हो, अक्तिन प्रत्यय के अवयव से भिन्न इकार हो, लेकिन कृत का इकार होना चाहिए, कृत प्रत्यय का अवयव इकार होना चाहिए, लेकिन किसका अवयव नहीं होना चाहिए, एक्तिन का इकार नहीं होना चाहिए। तो एक्तिन प्रत्यय का अवयव इकार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, कृत संज्ञक जो प्रत्यय है तद अवयव इकार तत्संबंधी इकार होना चाहिए। तदंत जो प्रातिपदिक उससे क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है विकल्प से। अब देखो रात्रि क्या है, रात्रि, रात्रि रात्रि गीस प्रत्यय हो गया जब तो रात्रि बन गया, नहीं हुआ तो रात्रि बन गया जी। रात्रि में क्या है, रा धातु से त्रिप प्रत्यय होता है, किसे, रास दिभ्याम त्रिप, इस उणादि सूत्र के द्वारा क्या होता है, औणादिक त्रिप प्रत्यय होता है। त्रिप में क्या बचता है, केवल त्रि। तो बताओ त्रि का जो ई है वो कृत, त्रि क्या है, कृत है, तो त्रि का जो ई है वो क्या है, कृत संबंधी कार है कि नहीं है जी। और अक्तिन प्रत्यय का अवयव तो है नहीं, क्योंकि वो त्रि प्रत्यय का अवयव है, किसका नहीं है, एक्तिन प्रत्यय का अवयव नहीं है। तदंत कौन हो गया, रात्रि, उससे क्या हो जाएगा, गीस हो जाएगा, अभा संज्ञा इकार का लोप मिला दो, क्या बन गया, रात्रि, और जब नहीं हुआ तो रात्रि, ठीक है ना। सर्वतोक्त नर्थादित्य के, कोई कहा भैया ठीक है, कृतय संबंधी इकार नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, क्या अक्तिन प्रत्यय का अवयव ना हो, अक्तिन प्रत्यय का अवयव ना,
अक्तिनर्थ प्रत्यवय भिन्न इकारांतात प्रातिपदिकात प्रातिपदिक मात्रा गीस्वास्यात, है कि नहीं? जी अक्तिनर्थ जो प्रत्यय तद अवयव भिन्न जो इकार इकारांत प्रातिपदिक, यानी अक्तिनर्थ प्रत्यय जो रहेंगे उनका अवयव इकार नहीं होना चाहिए। बस के किसका नहीं होना चाहिए? केवल अक्तिन प्रत्यय बस का नहीं, अक्तिनर्थक जो प्रत्यय रहेंगे तत्संबंधी इकार नहीं होना चाहिए। हाँ, उससे भिन्न जो इकारांत प्रातिपदिक कोई भी हो उनसे क्या हो जाता है, चाहे वो कृत संबंधी हो चाहे ना हो, उनसे सबसे क्या हो जाता है, विकल्प से हो जाता है। तो सकटी क्या है? सकटी ये अक्तिन प्रत्यय अक्तिनार्थक प्रत्यय अवयव नहीं है, उससे भिन्न है और क्या इकारांत प्रातिपदिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, कृत संबंधी नहीं है इकार। सकटी अव्युत्पन्न निदंत प्रातिपदिक। हाँ, सकटी शब्द है, क्या है? कृत संबंधी इकार वो नहीं, क्या है? अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है सकटी। तो क्या हो जाएगा, उससे गीस प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से, जब हो जाएगा क्या बनेगा, बासंज्ञा इकार को लो सकटी, और जब नहीं होगा तो सकटी। आगे सूत्र है पुंयोगादाख्यायाम, क्या है? पुंयोगादाख्यायाम। पुंयोगादाख्यायाम, ये भी गीस करता है, क्या करता है? गीस करता है। गीस करता है। पुंयोगादाख्यायाम ये सूत्र है, पुंयोगाद आख्यायाम, पुंयोगाद पुंयोग के कारण यदि आख्या हो वाच्य, क्या वाच्य हो भैया? तो कहा है स्त्रीवाच्य, स्त्रीत्व वाच्य, क्या हो? वही देखो लिखा हुआ वृत्ति में, बड़ा अच्छा लिखा है, या पुमाख्या पुंयोगाद स्त्रियाम वर्तते ततो गीस, कहे इसकी टिप्पणी में अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा है बोलो? 6 नंबर टिप्पणी है, बोलो जी। या पुमाख्या पुंस्वेव यह प्रसिद्ध शब्द, आराम आराम से बोलो बढ़िया से। या पुमाख्या पुंस्वेव यह प्रसिद्ध शब्द पुंयोगात पुम संबंधात धेतोः स्त्रियां संबंधात हेतोः, पुम संबंधात हेतोः स्त्रियां वर्तते तत्र प्रवृत्तिं लभते तस्मात् पुम बोधकात् शब्दान् गीस इत्यर्थः। योगश्चात्र दाम्पत्यजन्य जनक भावादि साधारणस्तेन केकय देव करेव करेवत संबंध कन्या केकय केकय देव करेव करेवत संबंधी कन्यासु कैकेयी देवकी रेवती, समझे? शब्दानां प्रयोग। केकय शब्द है, देव शब्द है, क्या है? देवक है, देवक और रेवत है। केकय देवक और रेवत शब्द, केकय से क्या होता है? केकई, और देवक से देवकी, रेवत से रेवती। शब्दानाम प्रयोग, कहे यार, केकई देवकी रेवती शब्दानाम प्रयोग। फिर से बोलो एक बार, आराम से, तो घटाते। या पुमाख्या पुंस्वेव, या पुमाख्या, पुमाख्या माने पुंस्तम जी आचक्षाते इति पुमाख्या, जो पुंस्त को कहता हो उसको क्या कहेंगे? पुमाख्या, यानी पुंसी प्रसिद्धा शब्द, पुल्लिंग को बोधकत्वेन या प्रसिद्ध, पुंस्त बोधकत्वेन प्रसिद्धा या शब्द, पुंस्त बोधकत्वेन जो प्रसिद्ध शब्द, समझे कि नहीं जी? तो पुमाख्या का मतलब समझ गए ना जी। हाँ, या पुमाख्या पुंस्वेव यह प्रसिद्धा शब्द है कि नहीं, पुंस्वेव यह प्रसिद्धा शब्द है कि नहीं जी? पुंस्त बोधकत्वेन यह प्रसिद्धा शब्द, पुंयोगात् पुम शब्दात् धेतोः, पुम संबंधात् हेतोः है, पुंयोगात् पुम संबंधात् धेतोः स्त्रियां वर्तते तत्र प्रवृत्ति। अब जाओ, अब वो शब्द जो पुंसिवाचकत्वेन प्रसिद्ध है जी, पुमाख्या है, कहे जी, ऐसा शब्द यदि पुंयोग के कारण स्त्रीत्व में स्त्रीत्व का वाचक हो, किसके कारण? पुंयोग के कारण स्त्रीत्व का वाचक हो। पुंयोग का, योग शब्द का अर्थ होता है संबंध, योग का अर्थ क्या होता है? संबंध। तो पुंयोग कहो चाहे कहो पुं संबंधात कहो, ठीक है ना, पुंयोगात कहो चाहे पुम संबंधात कहो, हाँ, पुंयोगात कहो चाहे पुम संबंधात कहो, पुंयोगात पुम संबंधात,
तो पुं योग के कारण, पुं संबंध के कारण जो शब्द स्त्रीत्व का वाचक हो, ऐसा जो पुमाख्या शब्द है यानी कि पुंवाचक शब्द है, उसको क्या होता है? तत्र प्रवृत्तिम लभते उससे तस्मात् क्या होता है? पुंबोध। कौन सा प्रत्यय होता है? गीस गीस। प्रत्यय। उससे कौन सा प्रत्यय होता है? हाँ, समझ गए ना? वही देखो लिखा हुआ है, पुंयोगाद माने पुं संबंधात हेतु स्त्रियाम वर्तते तत्र प्रवृत्तिम लभते। वर्तते मतलब तत्र प्रवृत्तिम हाँ, लभते माने स्त्रीत्वम लभते लभते, स्त्रीत्वम वक्ति है कि नहीं? यह शब्द है स्त्रीत्वम वक्ति है कि नहीं? तस्मात् पुंबोधक शब्दात गीस प्रत्यय है कि नहीं? पुंबोधकात शब्दात गीस प्रत्यय होती। पुंबोधक शब्दात, समझ गए कि नहीं? जैसे देख लो घटाले, योग आया है, योग पुंयोगात आया है। योग माने संबंध होता है, संबंध आया। संबंध क्या चीज, कैसे लेना भैया? क्या संबंध लेना है? जी। पुम का, और जिसके साथ संबंध हो उसके साथ कौन सा संबंध लेना है? जी। तो कहा जन्य जनक भाव और दाम्पत्य रूप। दाम्पत्य और जन्य जनक भाव आदि संबंध ले लेना है। केवल दाम्पत्य संबंध नहीं लेना जी। कौन सा लेना है? दाम्पत्य और जन्य जनक भाव आदि संबंध भी लेना चाहिए। अब देखो हम लोग पहले एक जगह कहीं घटाते हैं, कहे यार सौरभ जी क्या करते हैं? एक जगह कहीं घटा लेते हैं। उदाहरण क्या है बोलिए, तो वहीं घटा लेते हैं। कहे यार है गोपस स्त्री गोपी। वाह वाह वाह, गोपस से स्त्री गोपी। अब देखो गोप शब्द है बाबा जी, गोप है जो गो पालन करता है, कहे गाम पाले यह सा गोपा, कहे जो गो का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? गोपा, गोप कहते हैं। अब बताओ गो पालन करते तो किस में है? गोप में। गोप में। अब उसकी स्त्री नहीं करती है कभी भी, क्या नहीं करती? अरे गौशाला की तरफ जाती ही नहीं है। शहर में पढ़ी लिखी है, क्या है शहर में? पढ़ी लिखी है, उसको बदबू आती है उधर साइड, तो क्या नहीं करती है? उधर साइड जाती ही नहीं। लेकिन वो भी क्या कहलाएगी? गोपी। क्यों कहलाई भाई? उसमें तो क्या नहीं है? गोपालन कर्तृत्व है। नहीं। कभी गोपालन करती ही नहीं है, कभी चारा भी नहीं खिलाती, तो कहाँ से होगा? जी। कभी क्या नहीं करती? चारा गोपालन नहीं करती। बताओ वो क्या है उसमें? गोपालन करती तो है नहीं, तो गोपालन करती तो किसमें है? पुरुष में है। जो उसका स्वामी जी है वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करेगा? गोपालन नहीं करेगा। गोपालन करता है, अथवा भक्त है तो गोपालन करता है, कहे उसको प्रेम है। दो कारण से कर सकता है, या तो पढ़ा लिखा नहीं है, अब कोई और चारा नहीं है तो गोपालन नहीं कर रहा, या तो पढ़ा लिखा बहुत है, अच्छा है, धनी है, लेकिन उसकी श्रद्धा है, इसीलिए क्या कर रहा है? अब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, करना चाहिए। गौ हमारी माता है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। पत्नी में नहीं होगा संस्कार इस तरह का तो नहीं करती है, सबका होता है ना। अब बताओ गो पालन करते तो किस में है? उसमें है, पुरुष में है, लेकिन किस में नहीं है? तो बताओ गो पालन करते प्रसिद्ध, तो गोप शब्द क्या है? पुरुष का वाचक है कि स्त्रीत्व का वाचक है? पुरुष का। किसका वाचक है? किसका वाचक नहीं है? स्त्रीत्व का नहीं है। लेकिन परंतु दाम्पत्य, उस गोप जो है पुरुष, उसकी दंपति कौन है? गोपी। पत्नी कौन है? गोप की स्त्री। वो स्त्री, उसकी स्त्रिया कहे रमाबाई, उसकी स्त्री क्या है? रमाबाई। तो बताओ वो दाम्पत्य है संबंध की नहीं है? कौन सा संबंध है? दाम्पत्य भाव संबंध है। दंपति है, उसकी पत्नी है, तो दाम्पत्य भाव संबंध। तो पुण्य और उसके साथ उस पुरुष का संबंध है कि नहीं है? संबंध है। अतः उस पुण्य योग के कारण, संबंध होने के कारण, वो जो गोप शब्द है वो किसका वाचक हो गया? स्त्रीत्व का, उसका भी वाचक हो गया। वो जो स्त्री है ना उसका भी, इसलिए उसको भी लोग कह देते हैं ये गोपी है, ये तो बहुत बड़ी गोपी है, जबकि है नहीं। लेकिन क्यों है? क्योंकि उसके साथ उसका संबंध है। समझे कि नहीं? तो संयोग संबंध होने के कारण वो गोप शब्द किसका वाचक है? स्त्रीत्व का वाचक है। उस रमाबाई जो है स्त्री, उसका वाचक है। समझे कि नहीं? रमे भर बाई नहीं, कोई भी हो सकती है, हमें तो बता दिए हैं जी। तो इसलिए क्या हो गया? गोपस से स्त्री गोपी।
तो यहाँ दाम्पत्य संबंध होने के कारण वो गोप शब्द स्त्री में वर्तमान है, इसलिए क्या हो जाएगा, गोप शब्द से गीस प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गोपी। गोपी। कोई दिक्कत? आगे पालकांतान्ना। पालकांतान्ना का भैया पालक जिसके अंतिम में हो उसको का नहीं होता है, गीस प्रत्यय नहीं होता। पुयोग होने पर भी क्या नहीं होता, गीस नहीं होता। अरे पुयोग होने पर गीस नहीं होता मतलब गीस प्राप्त रहेगा तभी ना ये निषेध करेगा। गीस प्राप्त कब रहता है, पुयोग होने पर। क्या यार जी। तो पालकांता मैंने पाल शब्दांतात प्रातिपदिकात गीस प्रत्यय न भवति। क्या होगा, स्त्रीत्व विवक्षा रहेगी तो टाप हो जाएगा। क्या यार जी। तो पालक शब्दांतात प्रातिपदिकात गीस न भवति। ठीक है ना भाई। आगे ये वार्तिक। अब देखो जैसे गोपालिका अश्वपालिका, ये देखो गो अश्वपालिका, गोपालक स्त्री गोपालिका, अश्वपालक स्त्री अश्वपालिका। गाह पालयति इति गोपालः, गोपाल स्त्री इति गोपालिका। गोपालिका, और गोपालक स्त्री गोपाल एव गोपाल गोपालका, गोपाल एव गोपालका तस्य स्त्री। समझे कि नहीं? और अश्वम पालयति अश्वपालः, अश्वपाल एव अश्वपालकः तस्य स्त्री अश्वपालिका। अश्वपालक स्त्री अश्वपालिका। कहे यार। तो बताओ अश्वपालक शब्द क्या है, पालकांत है कि नहीं है, पालक शब्द अंत में है कि नहीं है। लेकिन अश्वपालक कोई पुरुष है, यहाँ स्वम पालयति, उसकी स्त्री वो भी नहीं पालती होती है, तो उसमें अश्वपालन कर्तृत्व तो नहीं। लेकिन फिर भी पुंयोग के कारण क्या है, स्त्री में वर्तमान शब्द है, तो पुंयोग आख्यान से क्या होना चाहिए, होना, लेकिन क्यों नहीं, तो ये वार्तिक से क्या हो गया, निषेध हो गया। तो क्या नहीं हुआ, गीस नहीं हुआ, तो क्या हो गया, टा प्रत्यय हो गया। तो क्या बन गया, गोपालका अश्वपालक। अरे गोपाल है तो गोपालका अश्वपालका बना। अभी क्या बना, गोपालका अश्वपालका, ये बना। अब इसके बाद एक सूत्र लगेगा, प्रत्यस्थात का पुरुषात् इदाप्य सुपः। इससे इत हो जाता है, का के पहले क्या हो जाता है, इत। तो क्या बने, गोपालिका अश्वपालिका। का के पहले जो अकरवा है लकार उत्तरवर्ती कार, उसको क्या होता है, तो क्या बन जाता है। ठीक है ना अम्बुज भैया। अरे वाह, गोपालिका अश्वपालिका। कोई दिक्कत नहीं। हंस भैया हाजीपुर। अब देखो कैसे ही तो होता है, इस सूत्र का अर्थ क्या है, किसका, इदाप प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। क्या कहता है भैया, प्रत्यस्थात प्रत्यय स्थित है यहाँ सा, तस्मात् कौन सा प्रत्यय होता है, ए कौन सा प्रत्यस्था में कौन सा प्रत्यय, ये हम 100 बार बताए। हमारा वीडियो सुनोगे ना पीछे वाले, तो कम से कम 100 बार बताए होंगे, लेकिन कहाँ याद रखता है कोई। लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्था। उसी तरह से प्रत्यय प्रत्यय स्थिता इति प्रत्ययस्था। सुप स्था से क्या होता है, का प्रत्यय होकर के क्या बनता है, प्रत्ययस्था। स्था धातु से का प्रत्यय होता है, आकार का लोप होकर के क्या बनता है। तो क्या है, लेकिन उपेक्षा बुद्धि वाले ज्यादा आजकल चेला है ना, अपेक्षा बुद्धि वाले कहाँ मिलते हैं, उपेक्षा बुद्धि वाले ही मिलता है। अरे क्या करना है, क्या है जरूरत, ये सुपस्था क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। क्या फिर आएंगे फिर पूछ लूंगा गुरुजी, अच्छा गुरुजी क्या कहे थे, गुरुजी कुछ कहे थे आप, क्या बना था, अच्छा हाँ ठीक है। तो आजकल उपेक्षा बुद्धि वाले ज्यादा मिलते, अपेक्षा बुद्धि वाले कम। अभी मोबाइल की कौनो बढ़िया हो ना दे दो तो हाँ सब याद रहेगा महाराज, उसका कौनो सेटिंग नहीं भूलेगा, यहाँ से ये सेटिंग, यहाँ से ये कौन छुपाने वाला है, कौन दिखाने वाला है। अरे भैया आजकल तो इतने लोग चतुर है, व्हाट्सएप में इतनी सेटिंग खोज ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, ये भैया यहाँ, ये यहाँ, यहाँ फेसबुक यूट्यूब। लेकिन इसको कह दो, एक तो लड़का था, अब नहीं कहूँ, नाम नहीं लूंगा उसका, एक लड़का, मैं सो रहा था भैया बाहर एक समय, तो वो लड़का क्या किया, 2 बजे रात को उठा और क्या किया, फोन लेके भाग गया और किसी रूम में जाके पैक हो गया।
अब भैया चलाने लगा। अच्छा वो बगल में मेरे सोया था, तो मैं रात को नींद उठी, सुबह उठा होगा तो मैं सोचा कि यार फोन कहाँ है, देखो समय क्या है, तो फोन ही गायब। हम कह बंदर ले गए क्या भाई। फिर जल्दी से क्या किया, मैं देखा, लाइट वाइट जलाया, देखा तो बच्चा क्या है, वो बच्चा भी गायब। तो हम कह यार वो बच्चा कहाँ गया, तब समझ में आया उसी के साथ होगा फोन। क्या फिर खुदाया गया तो 10-15-20 मिनट के बाद कई लोग खोजने पर वो भैया मिले। क्या मोबाइल सही। वो पसीना एकदम, गर्मी का सीजन बाहर है इसीलिए सभी लोग लेते थे, गर्मी का समय तो पसीना में एकदम लथपथ थे भैया। क्या लेकिन फोन नहीं छोड़े थे यार, पूरा पसीना में। तो इतना नशा है आजकल के, कहने का मतलब ये है कि लड़कों को आजकल फोन का इतना नशा है कि हे राम, क्या कुछ भी क्या है। एक बार तो और मेरे यहाँ 2 मंजिला, बता देता हूँ थोड़ा सा प्रेरणा के लिए, 2 मंजिला बेड है। क्या बेड क्या है, 2 मंजिला वाले हैं बेड हमारे यहाँ, क्योंकि छात्र 3 मंजिला वाले हैं। उस 2 मंजिला वाले में नहीं घटना थी, 3 मंजिला वाले में। तो 3 मंजिला वाले बेड है, क्योंकि छात्र संख्या ज्यादा हो जाती है, जगह कम है। अभी कल ही एक आए थे, मऊ से आए थे 3 लोग, तीनों लोग 5 लड़कों के लिए आए थे, और उन्होंने इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया, रोने लगे। अब क्या करूं, जगह ही नहीं। कहा कि भैया इस साल एडमिशन ही नहीं होना हमारे यहाँ, लेकिन अब क्या करूं, बड़ी समस्या है। किसी तरह से बेचारे हमारे स्वामी जी हैं, व्यवस्था करते हैं, और तब भी इतने लोगों के लिए। तो कहा किए कि भैया 3 मंजिला वाले बेड में एक बच्चा था, मोबाइल, बड़ा लड़का था, शास्त्री का लड़का था, वो मोबाइल लिए सो रहा था ऊपर रख करके सर के बगल में, 3 मंजिला सबसे ऊपर वाले में। क्या और एक भैया है, वो रात को पढ़े 11:30-12 बजे तक, फिर गए तो सो गए, और वही 1:30-2 बजे उठे सबसे नीचे से, और उठ करके सीधे न जाने कैसे क्या करके कहाँ पहुंच गए, सीधे 3 मंजिला में पहुंच गए सबसे रतिया को, एकदम 2-2:30 बजे, और जाके मोबाइल खोजने लगे। तब तक वो भैया क्या हो गए, जगे होंगे। तो कहे कि हम डर गए, वो अपना अनुभव बता रहे थे। कहे गुरुजी हम क्या हो गए, एकदम डर गए बड़ा तेज, कि भूत उत आ गया। क्या यार ये कौन आ गया, कुड़कुड़ा रहा है ये तो, खोज रहा है। कहे कूदे तो हमारी सांसें फूल गई। फिर अचानक हाथ तो पकड़े, देखे, कह रहे तू मोबाइल खोज रहा है। फिर पकड़े तो कह रहे भैया आप, कहे हाँ भैया मैं। कहे अच्छा भैया ठीक है, जाओ सो जाओ, छुपा रही। तो ऐसी मोबाइल की नशा ये है, मोबाइल की लत ये, इसलिए बेटा इससे बचना है, इतना ज्यादा नशा नहीं करना चाहिए है। वो तो अच्छा था कि वो धक्का नहीं दे दिया, नहीं आदमी होता है कि अचानक डर करके क्या मार देता है, हाथ मार देता है, लाता ही मार देता, तो सीधे ऊपर से गिरते तो बचने वाले नहीं थे। तो लेकिन हो गया, बाबा विश्वनाथ जी बचा लिए। तो इस तरह की गलतियां कभी मत करिए, और हमेशा अपने आप को नियंत्रित रखिए यार, कोई सर्वस्व नहीं है। क्या आगे चले भैया। तो गोपालिका अश्वपालिका, गोपालिका अश्वपालिका, हाँ, नाम नहीं लूंगा। तो गोपालिका अश्वपालिका, अश्वपालिका क्या यार, तो हो गया ना, यहाँ नहीं हुआ। प्रत्यस्थात का क्या कहता है भैया, कि प्रत्यय, देखो वृत्ति में लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लिखा है, प्रत्यस्थात कात, ये प्रत्यस्थात पंचम्यंत है, कात ये भी पंचम्यंत, पूर्वज से ये भी क्या है, षष्ठ्यंत है, और आत ये क्या है, षष्ठ्यंत। आत को क्या करता है, हाँ, अकारस इकारा स्यात् आप ही पर, सा आप सुपह परो नचे। वह आप यदि किससे पढ़ने हो, शुभ से पर में, वो आप प्रत्यय यानी टाप चाप आदि को क्या नहीं होना चाहिए, शुभ से परे नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं, किससे परे नहीं होना चाहिए, शुभ से परे नहीं होना चाहिए, आपके पहले शुभ नहीं होना चाहिए। अब देखो, तो गोपालिका में लगा लो, गोपालक आगे टाप हो गया, तो क्या बन गया, गोपालका बन गया। अब देखो आप परे है कि नहीं, अब प्रत्यस्थ ककार क्या है, डबुल का, प्रत्यस्थात का पूर्व से आकार कौन है, हाँ, लकार उत्तरवर्ती, उसको क्या हो जाएगा, इत क्या हो, और वो जो आप है वो किसे परे है, का से परे है, किसे परे नहीं है, कुछ परे नहीं, ककार उत्तरवर्ती आकाश परे, का से परे, किससे परे नहीं है,
सुप से परे नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। क्या बनेगा, वो पालिका, अश्वपालिका, ठीक है ना। जी। सर्विका, सर्वक, सर्व शब्द है उसे अकच कर दो, क्या बन जाता है, सर्वक। सर्वक, टाप कर दो, सर्वका, इत हो जाएगा इससे क्या, सर्विका। यहाँ देखो प्रत्ययस्थात ककार कौन है, अकच का का, उससे पूर्व है अकार, उसको क्या हो जाएगा, इकार हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्विका। यहाँ भी क्या नहीं है, आप जो है सुप से परे नहीं है। आगे कारिका, क्री धातु षडभुज प्रत्यय कर दो, वृद्धि कर दो, को आख हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कारक, क्या बन जाएगा, टाप कर दो, कारका, और इत हो जाएगा, क्या बन जाएगा। यहाँ भी ड़उल प्रत्यय है, उससे पूर्व में कार है, प्रत्ययस्थ ककार है, ध्यान देना सब जगह। आगे अतः किम नौका, अतः किम नौका। अब देखो नौका जो है अतः है, क्या है, अतः नहीं है कि है, नौका में क्या है, का प्रत्यय है, नौ से क्या होता है, का प्रत्यय होता है, तो क्या बनता है, नौक, स्टाप हो जाता है, क्या बन जाता है, नौका। अब देखो यहाँ क्या है, प्रत्यय स्थित ककार तो है, उससे पूर्व क्या है, औ है, उसको भी क्या होने लगता है, इत होने लगता है। लेकिन जब कह दिए कि नहीं आता ईद व स्यात्, आता ईद स्यात्, आकार को इकार होता है, तो यहाँ क्या है, प्रत्ययस्थात ककार पूर्व से क्या नहीं है, पूर्व में है लेकिन कौन नहीं है, आकार नहीं, इसलिए उसको क्या नहीं होगा, अतः कहते तभी नहीं तो नहीं हुआ यहाँ, अगर अतः नहीं कहते तो इत होने लगता कि नहीं होने लगता, इसलिए अतः कहना चाहिए, नहीं तो नौका में औ को भी क्या होने लगता, हाँ, जब अतः कह देते हैं तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रत्ययस्थात ककार पूर्व से अतः नहीं है, क्या है, औ है, इसीलिए क्या नहीं होता, नहीं होता, समझ गए ना। आगे प्रत्ययस्थात किम शक्नोति इति सका, का प्रत्ययस्थात क्यों कहते हो, बस कात कह दो, हो गया कि ककार से पूर्व जो आकार उसको इत होता है, वो प्रत्यय में स्थित हो, ऐसा क्यों कहते हो, तो का शक्नोति इति सका, सक धातु है, सक धातु है, शक्नोति इति सका, तो यहाँ सक धातु में स्थित ककार है, इससे भी पूर्व जो सकारोत्तरवर्तीकार है उसको भी क्या होने लगता है, ये तो होने लगता है, इसीलिए क्या कहना चाहिए, प्रत्ययस्थात कहना चाहिए। तो ये जो सक का ककार है वह प्रत्ययस्थ ककार, अभी तो क्या है, धातुस्थ ककार है, क्या है, धातुस्थ क्या नहीं है, प्रत्ययस्थ ककार नहीं है, अभी तो धातुस्थ ककार है, धातु में स्थित ककार है, प्रत्ययस्थ ककार नहीं है, इसलिए यहाँ पर इत तो नहीं होता है। अगर प्रत्ययस्थात नहीं कहते तो यहाँ भी इत तो होने लगता, ठीक है ना। आगे असुपा किम बहुपरिव्राजका नगरी, का भैया असुपा क्यों कहते हो, कृष्णा जी इधर आ जाइए आप, कृष्णा तो पूरी कॉमेडी याद किया हमारा, बस थोड़ा पीछे बच जाता है, यही समस्या है। तो असुपा किम बहुपरिव्राजका नगरी, बहुपरिव्राजका नगरी। अब देखो बहुपरिव्राजका, बहवः परिव्राजका सन्ति यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुपरिव्राजका नगरी नगरी। अब यहाँ देखो बहुजस परिव्राजका, परिव्राजक जस, बहुजस परिव्राजक जस, बहुजस परिव्राजक जस। अभी समास कर देते हैं अनेक मन पदार्थे से, बहुब्री समास, विभक्ति का लुक कर दिए तो बहु परिव्राजक बन गया, फिर टाप कर दिए बहुपरिव्राजक कक्षा में तो बहु परिव्राजका बन गया। अब बताओ बहु परिव्राजका में, अब एक बात ध्यान देना, ब्रज धातु से क्या होता है, ड़उल प्रत्यय होकर के ब्राजक बनता है, क्या क्या बनता है, परिपूर्वक ब्रज धातु से ड़उल प्रत्यय करने पर क्या बनता है, परिव्राजक। तो बताओ प्रत्यस्थ ककार है कि नहीं, परिव्राजक में जो ड़उल का ककार है उससे पूर्वकार है, उसको भी तो होने लगता। अब लेकिन जब क्या कह दिए, आप परे है ककारोत्तरवर्ती कार है, लेकिन जब कह दिए कि असुपा कह दिए कि वो आपको क्या नहीं होना चाहिए, सुप से परे नहीं होना चाहिए, तो बताओ वो आप सुप से परे है कि नहीं है, नहीं आए, क्यों है, तो क्या हो गया है, लूक हो गया है, क्या हो गया है, लूक हो गया। हाँ, वो आपका के बाद क्या था, जस था, परिव्राजक के बाद क्या था, जस था, फिर ताप हुआ है, तो ताप के पहले क्या हो, प्रत्यय लक्षण से क्या ला लेंगे, जस ला लेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा वहाँ, आप सबसे परे क्या हो जाएगा, हाँ, जस से परे आप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हाँ, तो जिससे सुप से परे आप हो जाएगा, तो असुपा निषेध लग जाएगा, जिससे ईद तो नहीं होता है। अगर असुपा नहीं कहोगे तो ईद तो निषेध तो होगा नहीं, तो क्या होने लगेगा, ईद तो होने लगेगा, इसीलिए असुपा कहना, हाँ, बहु परिव्राजका नगरी, ईद तो नहीं हुआ, ठीक है ना भैया। हाँ, आगे सूर्यात देवतायाम चाप बाचा, ये चाप करता है, चाप करता है, क्या करता है, चाप,
जी हाँ महाराज, क्या करता है? सूर्य, सूर्य शब्द से देवता यदि वाच्य हो तो क्या होता है? आप चाप माने आप होता है। क्या होता है? आप प्रत्यय करता है। ठीक है। अब देखो, सूर्य से स्त्री देवता सूर्या, सूर्य से स्त्री देवता, सूर्य की स्त्री देवता। अरे सूर्य देवता है तो सूर्य की स्त्री भी क्या होगी? देवता हो। वो देवता ही है। क्या है? देवता शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? सूर्य शब्द से क्या होती है? स्त्री क्या है? देवता। आप देखो तो क्या हो जाएगा वहां? आप देवी नहीं होगा, क्या होगा? आप हो जाता है। आप भी तो स्त्री विवक्षा में होता है, तो क्या बन जाता है? सूर्या। क्या बन जाता है? सूर्या। तो सूर्य से आप हो करके क्या बन जाएगा? सूर्या। सूर्या का अर्थ क्या रहेगा? सूर्यस्य स्त्री देवता, ये अर्थ रहेगा। सूर्य की स्त्री देवता को क्या कहा जाएगा? सूर्या कहा जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, आगे देवतायाम कहा भैया देवतायाम क्यों कहते हो? बस इतने कहो कि सूर्या, सूर्याद आप भवती क्या है? स्त्री विवक्षायाम। तो कहा देवतायाम की सूर्यागस्त्योश छेचा ज्ञाम च, ये लोपा। सूर्यागस्त्योश छेचा ज्ञाम च, ये वार्तिक है। ये लोपा। सूरी कुंती मानुषीयम कयत। कहता है देखो ये प्रतिज्ञा क्या कहता है? कहा क्या कहा? छेचा ज्ञामचा कयत सूर्य अगस्त्य योग का। सूर्य और अगस्त शब्द के उपधाभूत यकार का क्या होता है? लोप होता है। छा के परे रहते। ज्ञामचा, ज्ञामचा जी मतलब गी के परे रहते। तो देखो यहाँ इसी से क्या होता है? सूर्य है, अगर देवता वाच्य नहीं रहेगा तो क्या हो जाता है? इसे आप नहीं होता है तो क्या होता है? गीप हो जाता है। क्या हो जाता है? गीप। सूर्य से स्त्री, सूर्य से स्त्री, स्त्री, इस अर्थ में क्या होता है? गीप। गी, इसे पुंयोगादाख्याम से क्या होता है? गीस हो जाता है। जी गीस हो जाएगा तो क्या यहाँ गी परे है कि नहीं परे है? जी। इसलिए उपधाभूति आकार का और आकार का लोप हो ही जाएगा। जी। क्या होगा? आकार का लोप पहले कर देना, फिर अभी होने कारण वसित हो जाता है। आकार लोप होता है, आकार का भी लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? सूर। क्या बनेगा? सूर। आगे ई मिला दो। सूरी, सूरी। सूरी कौन है? कुंती। सूरी किसको कहते हैं? कुंती को। ठीक है ना भैया? सूरी कुंती। ठीक है ना? जी। अब फिर दूसरा क्या आया? क्या आप देखो ये मानसीयम, यम मानसी वर्तते। क्या नहीं? ये जो कुंती है क्या है? यम मानसी वर्तते। ये क्या है? मानसी। देवता है नहीं है, तो यहाँ देवता वाच्य न होने के कारण क्या नहीं हुआ? आप नहीं हुआ, जिससे सूर्या नहीं बना। इसीलिए देवतायाम कहते हैं। कहाँ पर? सूर्याद देवतायाम चाप वाचक, कि जिसे देवता वाच्य होने पर ही क्या होता है? आप होता है। तभी क्या होता है? सूर्या बनता है। और अगर देवता वाच्य ना हो तो आप नहीं होता है, गीस हो जाता है। और यकार का लोप होकर के, आकार का लोप होकर के क्या बनता है? सूरी बनता है। ये सूरी का मतलब होता है कुंसी, कुंती। और ये देवता नहीं है, क्या है? मानुषीयम, मानसी वर्तते, मानुषीयम। आगे भैया इंद्र लंबायमान सूत्र है। जी। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुला मातुलाचार्याणाम आनुक। कहे मातुलाचार्याणाम आनुक। ये आनुक भी करता है और गीस भी करता है। आनुक संयोग शिष्ट गीस करता है, गीस संयोग शिष्ट आनुक करता है। गीस यद्यपि उसी से सिद्ध था पुंयोगादाख्यायाम से, लेकिन आनुक इसका अपूर्व है। ठीक है ना? तो क्या हुआ? इंद्र किनसे करेगा भैया? तो इंद्र से करेगा, वरुण से करेगा, भव से करेगा। इंद्र से करा इंद्राणी, वरुण से किया वरुणानी, भव से किया भवानी, सर्व से किया सर्वाणी, रुद्र से किया रुद्राणी, मृड से किया मृडानी, हिम से किया हिमानी, अरण्य से किया अरण्यानी, अरण्यानी, और यव से किया यवानी।
और यवन से किया यवनानी। यवनानी। मातुल से किया मातुलानी। आचार्य से किया आज आचार्यानी। आचार्यानी, ठीक है ना। तो ये सब होता है, इनसे क्या होता है, आनुक होता है। तो ध्यान रखना, इंद्र से वरुण से, भव से, सर्व से, रुद्र से, मृड से, हिम से, अरण्य से, और यव से, यवन से, मातुल से, और आचार्य। इनसे सबसे क्या होता है, आनुक होता है और गीस भी होता है। ठीक है ना भाई। जी। वही देखो लिखा, ए शाम अनुगागम स्यात् गीस च। अच्छा। इनको क्या होता है, अनुगागम भी होता है और गीस भी होता है। कहे भैया कृष्णा जी। इंद्रस्य स्त्री इंद्राणी। इंद्रस्य स्त्री इंद्राणी। क्या हो गया, गीस और आनुक दोनों हो गया। तो क्या बन गया, इंद्र आन। आनुक में क्या बचता, केवल आन। तो क्या बन गया, इंद्र आन। आन इंद्रान, गीस मिला दो इंद्रानी, ना घोड़ा इंद्राणी। इसी तरह सब बना लेना है भैया। वरुण से स्त्री वरुणानी, भव से भव शिवा, अतः से स्त्री भवानी, सर्व से स्त्री सर्वाणी, रुद्र से स्त्री रुद्राणी, मृड से स्त्री मृडानी। ठीक है ना। अब आया भैया क्या, हिमालय और आगे हिमानी और अरण्यानी। तो हिमानी में कहा भैया, हिमानी और अरण्य से आनुक और गीस तभी होता है जब महत्व अर्थ की प्रतीति हो, तो भी वार्तिक है। हिमारण्य और महत्व, हिमारण्य और कहा भैया, हिम और आरण्य से महत्व अर्थ की प्रतीति होने पर क्या होता है, गीस और आनुपागम होता है। देखो, महद हिमम हिमानी, बहुत हिम, हिम माने जानते ही हैं बर्फ। तो महद हिमम, बहुत हिम को क्या कहते हैं, हिमानी। तो महत अर्थ की प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए क्या हो जाएगा, आनुक और गीस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हिमानी। इसी तरह से अरण्य से भी होगा, महद आरण्यम अरण्यानी। तो महद आरण्य छोटा अरण्य नहीं, क्या महान, बहुत विशाल। तो महद आरण्यम अरण्यानी। क्या यार हम बुझ गए, थक गए यहाँ हैं। आगे ये बात दो से, तो ये बन गए ना, हिमानी और अरण्यानी। आगे यव शब्द है, तो यव से कब होगा, तो कहा यवाद दो से, दोष अर्थ की प्रतीति होने पर ही क्या होता है, यव से भी गीस और आनुक आगम होता है। तो कहा दुष्टो यवो यवानी, यहाँ हो जाएगा दुष्ट, दोष अर्थ की क्या है प्रतीति, तो हो गया, तो यवानी बन गया। आगे यवन आया, यवन शब्द से कब होगा, तो कहा यवनाल लिप्याम। कहा यवन शब्द से लिपि अर्थ की प्रतीति होने पर ही क्या होता है, तो हो गया दुष्टो यवानी। यवना लिप्याम, यवना नाम लिपि, यवनान। यवन शब्द से लिपि अर्थ प्रतीत होने पर होता है, तो यवना नाम लिपि यवनान। ठीक है, आप लोग जुगाड़ बना लेंगे। चलिए आगे, मातुलोपाध्याय और आनुगवा। मातुलोपाध्याय और आनुगवा का मातुल और उपाध्याय शब्द से क्या होता है, आनुकागम। आनुकागम विकल्प से होता है। तो देखो, मातुलानी मातुली, मातुलानी तो मातुल से हुआ तो आनुक हुआ एक बार, तो मातुलानी बन गया। जब आनुक नहीं हुआ तो गीस होकर के मातुली बन गया। उपाध्यायनी नहीं तो उपाध्यायनी, उपाध्यायनी उपाध्यायानी में क्या हो गया, उपाध्यायानी। पहले उपाध्याय किसको कहते हैं, किसको उपाध्याय किसे कहते हैं, अभिलेख बताओ। तो कह देखो, उपाध्याय क्या चीज है, उपेत्य अधीयते, उपेत्य अधीति अस्मात् इति उपाध्याय, उपेत्य अधीयते अस्मात् इति उपाध्याय। अस्मात् माने अपादाने अर्थ है, प्रत्यय हो गया, तो उपाध्याय बनता है। अब फिर तो ये तो होता है उपाध्याय। इंगश्च सूत्र एक तो, उससे क्या होता है, अपादान में घय प्रत्यय होकर के उपाध्याय शब्द की सिद्धि होती है।
और एक और फिर उसकी उस स्त्री जो होती है उसको उपाध्याय कहते हैं। अतः से स्त्री उपाध्यायानी अथवा उपाध्यायी, अथवा जो स्वयं अध्यापिका है, जो अध्यापिका स्वयं पढ़ाती है, उपाध्याय जी की स्त्री नहीं है, स्वयं पढ़ाती है, तो उसमें क्या होगा? तो कहा अपादाने स्त्रियां संख्या तदंताच वा गेस, उसमें विकल्प से गेस प्रत्यय होता है। तो उपाध्यायी और जब गेस नहीं होगा तो टाप हो जाता है। तो उपाध्यायी और उपाध्याया ये दो रूप प्रयोग बनते हैं। जो स्वयं क्या रहती है? अध्यापिका रहती है। ठीक है ना? ये चीज की क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे वार्तिक है आचार्या दलत्वंचा, आचार्य से स्त्री आचार्यानी। इसी तरह आचार्य की स्त्री को क्या कहते हैं? आचार्यानी। अड़प तो नहीं होता है, आचार्य से अड़प तो अड़प्तंच अड़प तो नहीं होता, तो क्या बन गया? आचार्यानी। ठीक है ना? और जो स्वयं क्या है? आचार्य, आचार्य गुण संपन्ना स्त्री है, वहां पर एक ही बनेगा, क्या? आचार्य। क्या बनेगा? ताप हो जाता है, क्या नहीं होता है? बीस वहां आचार्य। आचार्य कहते किसको? आचार्य किसको कहते? तो कहते हैं आचिनोति अर्थान, आचिनोति शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य इष्यते। ये है आचार्य का लक्षण। आचिनोति शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य इष्यते। का जो शास्त्रार्थ को आचिनोति चुने है, शास्त्रार्थ को, शास्त्र के अर्थ को जो चुन करके, समझ करके, सार तत्व को जान करके जाने और दूसरों को भी बताए। आचार्य स्थापित भी, और आचार अर्थ में क्या करे? लोगों को स्थापित करे। जी, लोगों को स्थापित करे और स्वयं आचरण, और स्वयं भी क्या करे? आचरण करे। स्वयं भी यस्मात् जिसके कारण करता है, इसी कारण वो क्या है? आचार्य। ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिए। आगे सूत्र है, ये वार्तिक है। आर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थी, आर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थी का भैया। और आर्य और क्षत्रिय से भी क्या होता है? आनुक और गीस होता है। स्वार्थ में विकल्प से, स्वार्थ में एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। तो जब हो गया तो आर्य एव आर्या, आर्या एव आर्याणी है। हाँ, आर्या को क्या कहते हैं? आर्या। और जब नहीं हुआ तो आर्या बन गया। क्षत्रिया नहीं तो क्षत्रियाणी, क्षत्रियाणी नहीं तो क्षत्रिय। आगे सूत्र है कृतात् कर्म। क्या सूत्र है? इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम। भगवान जैसे राम राधे।